नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो ये रेसिपी मैं कई बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसी चैनल पे भी शुरू में मैंने बनाए थे जब ये चैनल की शुरुआत की थी। और जो है दूसरे चैनल पर भी अभी जन्माष्टमी पर मैंने गुलाब जामुन बनाए थे। जी हाँ, मैं गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूँगी आज आप लोग के साथ। तो वो मैंने दूसरे चैनल पर शेयर की थी। और वो जो है मैंने प्रीमिक्स जो पाउडर आता है गुलाब जामुन का, उससे बनाए थे। उसमें थोड़ा सा बनाने का तरीका भी अलग है कुछ, और टेस्ट बिल्कुल अलग है। दोनों का अलग अलग टेस्ट आता है। अगर तरीका चेंज करते हैं तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो वो भी बनाने में आसान भी था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये मैं बना रही हूँ मैदे से और घर के बने हुए मावे से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, पहले मैंने चाशनी रख दी है। 1.5 कटोरा मैंने चीनी का ले लिया है और थोड़ा सा पानी, आधा गिलास 1 गिलास पानी का है। और इसमें 1 इलायची डाल दी है फ्लेवर के लिए। तो जब तक चाशनी बनेगी तब तक मैं आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ गुलाब जामुन का। यहाँ पर मैंने सिंपली मैदा ले लिया है 2 कटोरी। कटोरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। और इसमें थोड़ा सा मावा ऐड कर दिया है घर का बना हुआ। फिर 2 चम्मच घी की ऐड कर दी है। तो ये ऐड करने के बाद पहले अच्छे से मिक्स करेंगे इनको मावे में ही, क्योंकि मावे में जो है गांठें नहीं होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट जो है हमारा आटा लगना चाहिए। उसके बाद मैंने ले लिया है 1 गिलास दूध का। अब मैं दूध को थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करती जाऊंगी और आटा जो है हमारा गुलाब जामुन का लग के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और मावे का खास ध्यान रखना है, उसमें थोड़ी सी भी गांठ नहीं होनी चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ मावा नहीं होना चाहिए, फ्रेश मावा होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो गुलाब जामुन होते हैं वो सॉफ्ट बने, उसमें कोई गांठें ना हो और टूटेंगे नहीं। तो उसके लिए हमें मावे को अच्छे से मल लेना है और फिर मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा घी भी डाल लिया था मैंने। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और जो है डू तैयार कर लेंगे हम गुलाब जामुन के लिए। तो बस मैं पहले आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ, तब तक हमारी चाशनी भी बन जाएगी। और आज है बच्चों की छुट्टी, तो मैं वॉइस ओवर कर रही, तो अभी आवाज़ भी आ रही होगी बच्चों की। और वो पढ़ाई कर रहे हैं और रिया को जो है हर्ष याद करके सुना रहा है, तो उनकी वॉइस आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करिएगा। और दूसरा, मेरे मुंह में छाले पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस वॉइस ओवर करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा। और मैंने पहले आप लोग के साथ मतलब सूजी के शुरू में जब मैंने चैनल शुरू किया था, तब मैंने सूजी के गुलाब जामुन बनाए थे। मुझे सूजी का जो है टेस्ट बहुत अच्छा लगा था गुलाब जामुन जो बनाए थे मैंने। और जो मैंने प्री मिक्स पाउडर से बनाए थे उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। हालांकि मुझे जो ये मैदे के बनाए हैं मैंने, उनका टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा वो इनो या जो सोडा होता है खाने का, वो भी थोड़ा सा ऐड कर लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ऐड करना है। उससे जो है हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फूल जाएंगे और अंदर तक जो है पकने में भी हेल्प होती है। तो यहाँ पर मेरी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें तेल डाल दूँगी। तेल जब तक हमारा गर्म होगा, गैस को मैं स्लो ही रखूँगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तब तक मैं गोली बना के जो है तैयार कर लूँगी। जो भी मैं गुलाब जामुन बनाऊँगी उनकी गोली बना के तैयार करके, मतलब उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारी जो गोली बन के तैयार होती है उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, दरार नहीं पड़नी चाहिए, मतलब एकदम मुलायम सॉफ्ट गोलियाँ बनाकर जो है हमें तैयार कर लेनी है। और सोडा या इनो हमें कितना डालना है? इनो तो थोड़ा सा आधा पाउच डाल सकते हैं, लेकिन सोडा सिर्फ एक ही चुटकी क्या बोलते हैं उसको, चुटकी या चुकटी मैं भूल गई। तो चुटकी डालनी है। अभी एक तो मुंह में छाला पड़ा हुआ, ऊपर से बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तो तो सोडे की 1 चुटकी डाल लेनी है। और मैं बता रही थी, पहले मैंने सूजी के बनाए थे तो बहुत अच्छे बने थे। और एक बार तो मैंने 2-3 बार बना चुकी हूँ मैं। एक बार तो मैंने बनाए थे मावे के साथ, सूजी के और मावे के, बहुत अच्छे बने थे। फिर मैंने बनाए थे नहीं, पहले मैंने बनाए थे दूध के और सूजी के। मावा नहीं था उस टाइम पे मेरे पास, वो भी बहुत अच्छे बन गए थे। फिर दूसरी बार मैंने ट्राई किए थे मावे के और सूजी के, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैं वैसे तो मैंने रेसिपी डाल रखी है पहले भी, लेकिन आगे भी मैं जो है एक बार और बनाऊंगी दोनों तीनों तरीक़ों से। अब जैसे मैंने दूसरे चैनल पर प्री मिक्स पाउडर की जो
रेसिपी थी गुलाब जामुन की वो डाल दी है। अभी मैंने मैदे और मावे की डाली है। अगली रेसिपी आएगी मैदे की और सूजी की, और फिर बिना मावे की और मतलब सूजी के दूध से ही, खाली दूध से ही कैसे बनाए, तो वो सब मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू हो तो, और आगे जुड़े रहिएगा। गुलाब जामुन की रेसिपी, जलेबी की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे। और यहाँ पे मैंने जो है गोलियाँ बना के तैयार कर ली है। तेल रख दिया है गरम, तेल ली मैंने रिफाइंड लिया है, सॉरी। तो रिफाइंड गर्म होता रहेगा तब तक मैं ये गोलियाँ बना के जो है तैयार कर लेती हूँ फटाफट से। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वॉइस बहुत आ रही होगी तो चलिए कोई बात नहीं। और बच्चों को जो है गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, हमारे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए जो है बनाती भी रहूँगी और आप लोग के साथ भी जो है रेसिपी शेयर करती रहूँगी अलग अलग तरीक़ों से, कभी सूजी के, कभी मैदे के, कभी मावे के, कभी बिना मावे के, खाली सूजी के और दूध से। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मज़ा आता है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बनाने में मज़ा आता है, बच्चों को खाने में मज़ा आता है और हमें भी खाने में अच्छा लगता है। और आप लोग के साथ भी जो है रेसिपी शेयर हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तेल गरम हो गया है, गैस मैंने बिल्कुल स्लो कर ली है और गोलियाँ भी बना के तैयार कर ली है। अब जो है इनको डालते रहेंगे। गैस का ध्यान रखना है, स्लो करके रखनी है क्योंकि ये अंदर तक पकाने हैं। अगर तेज़ गैस होगी तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे। इनको अच्छे से पकाना है। गोलियाँ मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है, छोटी छोटी रखी है। और देखिए एकदम से ऐसे चलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो मैंने शुरू में हिला लिए है जिससे कि ये अपने आप ही घूम जाए, ये नहीं कि एक साइड से पक जाए या दूसरी साइड से कच्चे रह जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। गोलियां बनी हुई है, बस डालती रहूँगी मैं। और ये ज़्यादा नहीं है, मतलब एक बार में ही आ जाएंगे सारे जो है। वैसे तो मैंने गोलियां पहले बना ली है, लेकिन एक बार मैं और हाथ लगा के, मतलब मुलायम सी कर करके, जैसे इन गोलियों को मुलायम करके, सॉफ्ट करके, कोई दरार नहीं होनी चाहिए। तो मैं सारी गोलियां जो है कढ़ाई में ऐड कर दूंगी, फिर जो है धीरे धीरे पकती रहेगी। गैस स्लो रखनी है, इस बात का खास ध्यान रखना है। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन जो है बनने शुरू हो गए हैं, देख के मुंह में पानी आ गया और जैसे कई दिन पहले मैंने बना लिए थे, वैसे रेसिपी लेट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बीच में जो है थोड़ा सा मैं बिजी चल रही थी, टाइम नहीं लगा रेसिपी शेयर करने का। बना के रख लिया था मैंने। तो ये देखिए सारे जो मैंने गोलियां बना के तैयार की थी वो मैंने ऐड कर दी है। अब जो जो पकता जाएगा उनको मैं एक एक करके निकालती जाऊँगी। और फिर जो मैंने चाशनी रखी है अभी तक वो गर्म ही है। चाशनी हमें इस टाइम गर्म ही रखनी है क्योंकि ये मैदे के है तो इसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। ये जो प्रीमिक्स पाउडर था उसमें इतने हार्ड नहीं हुए थे गुलाब जामुन, लेकिन ये थोड़े से हार्ड होते हैं। लेकिन ये है चाशनी में डालने के बाद, गरम गरम चाशनी में डालने के बाद, और उसमें तो 1 घंटा रखा था हमने चाशनी में, इसमें मैंने 4 से 5 घंटे के लिए रख दूंगी। तो ये अच्छे से मीठे भी हो जाएंगे, रस जो है अंदर तक चला जाएगा और जो है इतने हार्ड नहीं रहेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छे हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए थे। इस तरीके से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में भी, और बने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे सिक गए हैं, तो बस मैं इनको निकाल लेती हूँ और निकालते जाऊँगी और चाशनी में जो है ऐड करती जाऊँगी। और चाशनी में रखने में ये 4 से 5 घंटे के लिए, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे और अंदर तक जो है इसमें जूस भर जाएगा, मीठे हो जाएंगे। जैसे हमें गुलाब जामुन चाहिए होते हैं वैसे ही बन के जो है तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। अपने बच्चों को जो है एक बार बना के ज़रूर खिलाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं और हमारी भी मेहनत वसूल हो जाती है। अगर चीज़ अच्छी बन जाती है, बच्चों को पसंद आती है
तो हमारी भी मेहनत वसूल हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, और बाकी एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो एंजॉय करते रहिए और आगे भी जुड़े रहिए मेरे साथ। तो फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं। आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 से 5 घंटे के बाद का वीडियो है, और ये देखिए सारे गुलाब जामुन जो है चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हुए हैं, और सच में खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे गुलाब जामुन लग रहे थे ये। तो ये देखिए एकदम मस्त गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुलाब जामुन है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंने रख दिया निकाल के, पहले लड्डू गोपाल जी कान्हा जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद जो है हम खाएंगे। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।